हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे साउंड सिग्नल और शिप अलार्म सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप सेकंड क्लास या फिर सारंग के लिए एग्ज़ाम में जाएंगे तो ओरल में हमेशा एक न एक सवाल इसमें से ज़रूर पूछता है। आज हमें जब भी एक दूसरे बार्ज या बोट से बात करना होता है तो हम VHF के ज़रिए आसान तरीके से बात कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए जब मौसम ख़राब हो, आगे फॉग हो रखा है और आपको कुछ दिख नहीं रहा है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? या फिर कोई इमरजेंसी आ पड़ी है और आपके जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सब ख़राब हो चुके हैं, उस स्थिति में क्या करेंगे? या फिर आप एक नैरो चैनल में हैं और किसी को आप ओवरटेक करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? या फिर आगे एक घुमावदार उड़ान है जिसमें कि आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? या फिर मान लीजिए आपकी शिप से एमओ भी हो चुका है या आप खतरे में हैं और एक दूसरे बार्ज को या बोट को आप बताना चाहते हैं, उस स्थिति में हम लोग साउंड सिग्नल का उपयोग करते हैं। शिप या अन्य जगह पे हम लोग दो तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, एक वर्बल तरीके से और एक नॉन वर्बल तरीके से। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्बल तरीके से। वर्बल तरीके में हम लोग क्या करते हैं, या तो एक दूसरे को बोल के या फिर इशारे से या फिर मुंह के एक्सप्रेशन से या फिर आवाज़ करके। चलिए फिर अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, साउंड सिग्नल पे। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा, जो कि अभी एग्ज़ाम में सेकंड मास्टर या फिर सारंग का जब भी एग्ज़ाम हुआ है तो एक ने एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वही मैं क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा। तो अगर आपसे हो सके तो आप हमें आंसर करके बताओ कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमें मैसेज करो, फिर आप हमें कमेंट में ये बताओ कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं उसका जवाब दूंगा। अब आते हैं हम लोग साउंड सिग्नल पे। साउंड सिग्नल में एक ये होता है शॉर्ट ब्लास्ट और एक होता है प्रोलॉन्ग ब्लास्ट। शॉर्ट ब्लास्ट जो होता है वो 1 सेकेंड का होता है और प्रोलॉन्ग ब्लास्ट जो होता है वो 4 से 6 सेकेंड का होता है। मान लीजिए आप किसी जहाज़ के आगे हैं और अगर आपको स्टार्बोर्ड साइड मुड़ना है तो आप एक शॉर्ट ब्लास्ट मारेंगे। वहीं पे आप अगर 2 शॉर्ट ब्लास्ट मारेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने पोर्ट में मुड़ना चाह रहे हैं, आप अपने पोर्ट में मुड़ना चाह रहे हैं। आप अगर अपना इंजन स्टर्न ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 3 शॉर्ट ब्लास्ट मारेंगे तो पीछे वाला जो जहाज़ है वो समझ जाएगा कि आप अपना इंजन स्टर्न ले रहे हैं। और बात करते हैं जब 5 शॉर्ट ब्लास्ट आपको आवाज़ सुनाई देता है, 5 शॉर्ट ब्लास्ट, तो प्लीज़ मेक योर इंटेंशन, कृपया अपना इरादा स्पष्ट करें। मान लीजिए आपसे कोई जहाज़ आगे है और आप पीछे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे वाला जहाज़ किधर मुड़ना चाह रहा है, तो आप उस समय क्या करेंगे, 5 शॉर्ट ब्लास्ट मार के आप ये बता सकते हैं कि आप किधर मुड़ना चाहते हैं, आप अपना इरादा बताएं। सेम प्रोसेस फ्लैश में भी है। अगर आप रात में हैं तो रात में आप फ्लैश का, जैसे इसका है ना, शॉर्ट ब्लास्ट मार सकते हैं, तो वैसे ही 1 सेकंड का आप फ्लैश भी मार सकते हैं। अगर 2 सेकंड का फ्लैश मारेंगे, 1 सेकंड का 2 बार फ्लैश मारेंगे तो इसका मतलब हो गया कि पोर्ट मुड़ना है। एक फ्लैश मारेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि स्टॉप पर मुड़ना है। आप रात में फ्लैश का भी यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट का मतलब क्या हो गया, मोटर अप्रोचिंग ए बैंड। आगे एक घुमावदार उड़ान है जिसमें आप एक दूसरे जहाज़ को देख नहीं पा रहे हो और एक दूसरे को सतर्क भी करना चाह रहे हो, उस समय आप एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट मारेंगे। और एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट का मतलब ये भी हुआ कि मोटर वेसल इन फॉग एट 2 मिनट्स। मोटर वेसल आप अगर फॉग में हैं तो आप हर एक 2 मिनट में एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट मारेंगे, जिससे जो जहाज़ आने या जाने वाला है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई जहाज़ एंकर पे है या फिर स्टॉप है। और फॉग में ही अगर हम 2 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट मारेंगे, इसका मतलब हुआ कि वेसल स्टॉप है कोहरे में मोटर वेसल बंद है या फिर रुका हुआ है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 3 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट अगर आपको सुनाई देता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी पानी में गिर चुका है या फिर आपके जहाज़ से कोई पानी में गिरा है, तो आप 3 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट मार सकते हैं। 3 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमसे भी पूछा था सर्वेयर ने कि अगर आपको 3 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट सुनाई देता है इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने भी बहुत आसान तरीके से जवाब दे दिया था इसका।
और आते हैं आगे, 1 शॉट एंड 2 प्रोलॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि कोहरे में है जहाज, कोहरे में है, बिगड़ा हुआ जहाज है और रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर ज़्यादा ड्राफ्ट वाला जहाज है, या फिर टोइंग वेसल है, या फिर फिशिंग वेसल है, या फिर सेलिंग वेसल है। इसका मतलब ये हुआ। आगे बात करते हैं, एक शॉर्ट ब्लास्ट, एक प्रोलॉन्ग और एक शॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जहाज जो है एंकर पर है, एक प्रोलॉन्ग, 3 शॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि एट एंकर वेसल, एट एंकर रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, वार्निंग ऑफ कोल्यूजन। एंकर पर प्रतिबंधित दृश्यता, मतलब जब एंकर, कोई जहाज एंकर पर हो और उसकी और फॉग हुआ हो, मतलब विजिबिलिटी क्लियर ना हो और टकराव की भी चेतावनी हो, तो आप 1 प्रोलॉन्ग 3 शॉट मार सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास डेंजर कार्गो है, तो आप इस तरीके से भी एक दूसरे जहाज को बता सकते हैं कि हमारे पास डेंजर कार्गो है या फिर मैं खतरे में हूँ, आप हमारे पास ना आए। और बात करते हैं हम 2 प्रोलॉन्ग 1 शॉट ब्लास्ट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके स्टारबोर्ड साइड से ओवरटेक करना चाहता हूँ। इसका उपयोग आप नैरो चैनल में भी या फिर नॉर्मल बड़े चैनल में भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आगे कोई जहाज है और उससे आप ओवरटेक करना चाहते हैं, उसके आगे जाना चाहते हैं। तो अगर आप स्टारबोर्ड साइड से जाना चाहते हैं, 2 प्रोलॉन्ग और 1 शॉट मारें। तो वहीं पे आप अगर उसके पोर्ट साइड से ओवरटेक करना चाहते हैं तो 2 प्रोलॉन्ग 2 शॉट मारें। और मान लीजिए आगे वाला जहाज सहमत है कि हाँ मैं अब तुमको ओवरटेक करने दे रहा हूँ, तो वो कौन सा ब्लास्ट मारेगा? 1 प्रोलॉन्ग 1 शॉट, 1 प्रोलॉन्ग 1 शॉट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एग्री करता हूँ, मैं सहमत हूँ कि आप हमारे स्टारबोर्ड साइड से या फिर पोर्ट साइड से आप ओवरटेक कर सकते हैं। इसमें मेन जो है, एक तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट। मैन ओवरबोर्ड जब भी होता है तो हम 3 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट मारेंगे। और नैरो चैनल में जब भी आप ओवरटेक करना चाहते हैं, चाहे पोर्ट से या फिर स्टापर से, तो आप ये 1, 2 और ये तीसरे वाले को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये सवाल आपसे सर्वेयर जो पूछेगा ही पूछेगा। चाहे आप सारंग के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर सेकंड मास्टर के लिए तैयारी कर रहे हो, आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेगा, क्योंकि हर बार के ओरल एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। अब हम बात करते हैं अलार्म्स ऑन शिप, कि शिप में हम लोग कौन कौन सा अलार्म यूज करते हैं। बात करते हैं जनरल अलार्म की। जनरल अलार्म में होता है 7 शॉट और 1 लॉन्ग ब्लास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप खतरे में हैं या फिर अबंडन करना चाहते हैं या फिर आपके ऊपर कोई खतरा है, इसमें आप अपने क्रू मेंबर को सतर्क कर सकते हैं 7 शॉट और 1 लॉन्ग ब्लास्ट मार के। और बात करते हैं फायर अलार्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जहाज़ पे आग लग गया, आप अपने क्रू मेंबर को सतर्क करना चाहते हैं कि हाँ हमारे जहाज़ पे आग लग गया है। उसमें आप कौन सा अलार्म बजाएंगे? उसमें आप कंटिन्यूअस रिंगिंग करेंगे, मतलब कंटिन्यूअस बेल जो भी है, अलार्म जो सिस्टम है आपके जहाज़ पे, वो आप कंटिन्यू में बजाते रहेंगे। और फिर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लॉन्ग रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जहाज़ पर से कोई आदमी पानी में गिर गया और आप सबको सतर्क करना चाहते हैं कि हाँ हमारे जहाज़ से कोई पानी में गिरा है, तो आप 3 लॉन्ग रिंग बजा सकते हैं। इससे सभी लोग सतर्क हो जाएंगे और उस आदमी को बचाने की कोशिश में लग जाएंगे। मान लीजिए आपका जहाज़ किसी खतरे में है और आप अपने जहाज़ को अबंडन करना चाहते हैं। अबंडन का मतलब होता है कि आप अपने जहाज़ को छोड़ना चाहते हैं, उस पर से कूदना चाहते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, या तो वर्बल तरीके से आप माइक से सबको सतर्क कर सकते हैं बोल के, या फिर जनरल अलार्म बजा सकते हैं। जनरल अलार्म में क्या है, 7 शॉट एंड 1 लॉन्ग रिंग बजाएंगे हम लोग, जिससे सब लोग समझ जाएंगे कि हमें अपना जहाज़ अबंडन करना है। और बात करते हैं CO2 अलार्म की। मान लीजिए आपके जहाज़ पे आग लग गया हो और आपको सबको सतर्क करना है, उस समय आप क्या बजाएंगे, डिस्टिंग्विश साउंड अलार्म बजाएंगे आप। उस समय आप क्या, इसका मतलब क्या होता है कि आप कंटिन्यूस रिंग करेंगे, 1 सेकंड का गैप लेंगे, फिर 1 सेकंड का गैप लेके आप कंटिन्यू बजाते रहेंगे, जिससे सब लोग सतर्क हो जाएंगे। कंटिन्यूस साउंड अलार्म हो गया, या मशीन नेविगेशन अलार्म हो गया,
जिसमें आप बजा सकते हैं इसको। इससे जुड़ा आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कोई सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि आपसे कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में पूछूंगा जो कि एग्ज़ाम में पहले से ही पूछा जा चुका है। इसका आप अगर आंसर जानते होंगे तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। पहला सवाल ये है कि नैरो चैनल में आप ओवरटेक कैसे करेंगे, और दूसरा सवाल ये है कि सामने से 3 लंबा आवाज़ आता है, इसका मतलब क्या हुआ। और तीसरा सवाल ये है कि 2 शॉर्ट और 1 प्रोलॉन्ग ब्लास्ट, सामने से कोई आवाज़ आता है तो इसका मतलब क्या हुआ। आप हमें कमेंट करके बताओ। धन्यवाद। आपको ये पेपर PDF में चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।